पाकिस्तान में आजकल राष्ट्रपति और कार्यवाहक सरकार आपस में भिड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इस टकराव की वजह दो विधेयक है। दरअसल रविवार को आधिकारिक गोपनीयता विधेयक और पाकिस्तान सेना विधेयक नाम के दो विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद कानून बन गए। उसी दिन राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ये दावा किया कि उन्होंने तो इन पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। अब राजनीतिक दल राष्ट्रपति की इस कार्य करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। वही नाफरमानी के कारण राष्ट्रपति ने अपने सचिव को बर्खास्त कर दिया है। इसी बीच हमें जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में राष्ट्रपति और सरकार के बीच चल क्या रहा है। क्या राष्ट्रपति जो दावा कर रहे हैं वो सही है और सरकार इस पर ऐसा रुख क्यों अपना रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस महीने की शुरुआत में भंग होने से पहले संसद ने आधिकारिक गोपनीयता विधेयक और पाकिस्तान सेना विधेयक नाम के दो विधेयकों को मंजूरी दी थी। रविवार को सरकार ने राष्ट्रपति के कहने के बाद, सहमति लेने के बाद और उन्हें कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया था। कानून बनते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इन विधेयकों पर असहमति जताई थी, लेकिन बिल पर अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब कानून का रूप ले चुके हैं दोनों विधेयक और इस पर इसके वैधता पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान राजनीतिक संकट और अनिश्चित राजनीतिक भविष्य का सामना कर रहा है। देश में चुनाव पर भी संशय है। तब तक कार्यवाहक सरकार ही देश को चलाएगी। PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ और PPP के आसिफ जरदारी गठबंधन और इमरान खान के नेतृत्व वाले दो प्रमुख राजनीतिक गुट भी आपस में उलझे हुए हैं। उधर आर्थिक संकट भी है जिसका पाकिस्तान पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से सामना कर रहा है। विवाद को हवा तब मिली जब राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रविवार को X पर पोस्ट करके कहा कि उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना अधिनियम 2023 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि वो दोनों बिल से असहमत थे। आपको बता दें कि अलवी ने अपने कर्मचारियों पर धोखा देने का आरोप लगाया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जैसा कि खुद मेरा गवाह है, मैंने दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि मैं इन कानूनों से असहमत था। मैंने अपने कर्मचारियों से विधेयकों को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के भीतर बिना हस्ताक्षर किए वापस करने को कहा था। मैंने उनसे कई बार पूछा भी था कि क्या उन्होंने वापस कर दिया है और मुझे आश्वस्त किया गया था कि हाँ, वापस कर दिया गया है। हालांकि मुझे अब पता चला कि मेरे कर्मचारियों ने मेरी इच्छा और आज्ञा को नहीं माना। मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं जो इससे प्रभावित होंगे। अलवी के मुताबिक उन्होंने अपने कर्मचारी से विधेयकों को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के भीतर बिना हस्ताक्षर किए वापस करने को कहा था। सोमवार को इस विवाद पर पाकिस्तान कानून मंत्रालय का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से कोई आपत्ति नहीं मिलने के कारण विधेयक अब कानून में बदल गए हैं। कार्यवाहक सरकार में कानून मंत्री अहमद इरफान असलम ने कहा कि राष्ट्रपति ने सोचा कि उन्होंने बिल लौटा दिए हैं। वास्तव में संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से कानून मंत्रालय को मिले ही नहीं थे। आगे मंत्री ने कहा कि अगर किसी विधेयक पर 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो ये कानून बन जाएगा, क्योंकि उनकी सहमति मिल गई है। दरअसल पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास विधेयक को मंजूरी देने के लिए या उस पर अवलोकन करने के साथ कानून न्याय मंत्रालय को विधेयक पास करने के लिए 10 दिन का ही समय होता है। आपको बता दें कि सेना और गुप्त कानूनों से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता बाबर अवान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल से कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वो सेना का सर्वोच्च कमांडर है। ये एक गंभीर अपराध है, ये संवैधानिक अवज्ञा है, ये एक बहुत बड़ा राजद्रोह है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एन ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। PPP ने प्रवक्ता फैसल करीम कुंडी से इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अलवी को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य व्यक्ति बताया। साथ ही दावा किया कि उन्हें नहीं पता था कि उनके आसपास आखिर चल क्या रहा है। PPP के उपाध्यक्ष शेरी रहमान ने कहा कि ये घटनाक्रम अलवी के राष्ट्रपति बने रहने की क्षमता पर भी सवाल उठाता है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी और ने उनके नाक के नीचे से विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। रहमान ने कहा कि अगर ऐसा है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। PMLN नेता और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार ने अलवी के बयान को अविश्वसनीय बताया और उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा, नैतिकता के अनुसार अलवी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो अपने काम को प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक और नियमों के अनुसार चलाने में विफल रहे हैं।